Assalamualaikum students, how are you? I hope you are good in health. Today we will start our next lecture, which is a convection. So first of all we will discuss about what is meant by convection. कन्वेक्शन का क्या मतलब है, ये भी हमारे पास हमने पढ़ा था कि हीट ट्रांसफ़र होती है किस तरह से, 3 तरह से। आप हीट को कंडक्शन के ज़रिए से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कन्वेक्शन के ज़रिए से भी हीट ट्रांसफ़र होती है और रेडिएशन के ज़रिए से भी। तो हमने पिछले टॉपिक में कंडक्शन के बारे में पढ़ा था कि कंडक्शन के ज़रिए किस तरह से हीट ट्रांसफ़र होती है। आज हम लोग पढ़ेंगे कन्वेक्शन के ज़रिए से किस तरह हीट ट्रांसफ़र होती है। तो हीट फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ये एक बीकर लिया, उसके अंदर वाटर है, आपने उसके अंदर हीट प्रोवाइड किया है। तो हीट प्रोवाइड करने से उसके क्या किया, वाटर के मॉलिक्यूल्स इस तरह से स्ट्रीम बन रही है। अब यहाँ इसके ऊपर आप लोग कोई भी चीज़ स्ट्रीम रखने से क्या कर रही है, हीट ट्रांसफ़र हो गई है इन्वायरमेंट की तरफ, वो हमारे माहौल को क्या कर रही है, गर्म कर रही है। तो इसको भी हम लोग हीट ट्रांसफ़र कहते हैं। ये कन्वेक्शन है। एक और एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने आग जलाई है, तो आग जलाने के ऊपर से आपको धुआं महसूस हो रहा है, आपको हीट है, आप उसके ऊपर से अपने हाथ रखते हैं। आपने अपने हाथ उस आग के अंदर नहीं रखे, आपने बहुत थोड़े से फासले पर रखे हैं। तो उससे भी क्या हो रही है कि हीट ट्रांसफ़र हो रही है। अब हीट कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, वो स्टीम के ज़रिए से, वो गैसेस के मॉलिक्यूल के ज़रिए से हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक हो गया, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू द कोल्ड प्लेस इज नॉन एज अ कन्वेक्शन। कि मॉलिक्यूल के ट्रांसफ़र से हमने जो कंडक्शन का पढ़ा था वो ये था कि आप लोगों के अंदर एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफ़र हो रही है, बट किसके ज़रिए से, एटम्स और फ्री इलेक्ट्रॉन के ज़रिए से। अब यहाँ पे हमने पढ़ा है कि हीट ट्रांसफ़र हो रही है किसके ज़रिए से, मॉलिक्यूल के ज़रिए से। एक जगह से एक बॉडी से दूसरी जगह मॉलिक्यूल के ज़रिए से आप लोग इसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वही आप लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किया कि एक पानी है, उसको एक बीकर लिया, उसके अंदर आपने क्या किया, वाटर को फिलअप कर दिया। वाटर को फिलअप कर दिया, उसके बाद आपने क्या किया, उसके अंदर आप लोग यहाँ तो इंक गिरा लें। ठीक हो गया, ये वाटर है, ये एक्सपेरिमेंट हम करें, वाटर है, उसके अंदर आप लोगों ने इंक के ड्रॉप गिरा लें, या फिर आप लोग उसके अंदर पोटाशियम पर मैग्नेट आप लोग उसके अंदर गिराए। आप लोग गिराने पर वो क्या करेंगे, नीचे आकर बैठ जाएंगे। यहाँ पर जैसे आप लोग उससे हीट ट्रांसफ़र करेंगे तो वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए इस तरह से वो फैल रहे हैं, स्प्रेड किया, उसने क्या किया, ट्रांसफ़र हुए एक जगह से दूसरी जगह। कब ट्रांसफ़र हुए, जैसे उनको हीट प्रोवाइड की तो उनको पानी का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या थी, हीट ट्रांसफ़र हुई है किसके, मॉलिक्यूल के जरिए से लिक्विड में। नेक्स्ट एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आप लोगों ने एक वुडन बॉक्स लिया है, इस तरह से इसके 2 होल्स हैं, वो फ्री है। अब यहाँ पर आपने हीट दिया रखा और मतलब कैंडल रखी, तो यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हुई यहाँ पर बाहर पे। अब यहाँ से क्या है, इन्वायरमेंट ठंडी हवा अंदर आ रही है, यहाँ पर ठंडी हवा अंदर आ रही है। क्या हो रहा है, ये ठंडी हवा अंदर आ रही है। अब ये ठंडी हवा जो है ना ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर चल रही है, और यहाँ से फिर ये गर्म होके बाहर, फिर ये एयर आ रही है, कोल्ड एयर यहाँ पर होकर ये हॉट हो जाएगी, फिर ये हॉट बाहर निकलेगी। इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगा, ये पूरा एक साइकिल है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये भी ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो रही है कन्वेक्शन के ज़रिए से, कन्वेक्शन करंट के ज़रिए से। अब यूज़ ऑफ कन्वेक्शन करंट क्या है कि आप लोग अपने सेंटर हीटर्स हैं, मैंने आप लोग को एग्जांपल लेती हूँ हीटर्स की, कि आप ये हीटर पड़े हुए हैं, हीटर के आगे से आप ये देखें हवा, जाहिर सी बात है एयर की जो रूम की जो एयर है वो इस तरह से फ़्लो कर रही है। तो जैसे ये हीटर की ये देखें फ़्लो कर रही है, तो जैसे ये हीटर के आगे से गुजरेगी, हीटर की जो हीट जो बाहर निकल रही है वो क्या करेगी, इस एयर के मॉलिक्यूल को क्या करेगी, वार्म कर देगी, गर्म कर देगी। फिर इस तरह से फिर पीछे से एयर आएगी और वो क्या करेगी, इसको वार्म कर देगी। इस तरह से आप लोग का पूरा रूम क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, आप लोग का गर्म हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि आप लोग एक हीटर से आप अपने कमरे को गर्म कर सकते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे मुल्क में तो नहीं, मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, हमारे मुल्क में तो नहीं, पर बाहर के ममालिक में क्या होता है कि उन्होंने सेंट्रल हीटिंग सिस्टम अपने घरों के अंदर ही फिट किए होते हैं। वो क्या करते हैं, फिर पूरे घर को वार्म अप करते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या है, कन्वेक्शन करंट का यूज़ है। अब यह है कि नसीम बहरी मतलब लैंड सी और सी ब्रीज का क्या है कि रात के वक्त जो है ना हमारी समंदर जो है ना ज़मीन ठंडी हो जाती है और समंदर हमारा क्यों गर्म हो जाता है, और दिन के वक्त हमारी ज़मीन क्यों गर्म होती है, रात के वक्त क्यों ठंडी हो जाती है। तो और जो है इस तरह से है कि जब हमारी ज़मीन गर्म होती है रात के वक्त, तो वहाँ से हीटर क्या होती है, निकल रही होती है। अब ये देखें, आप लोग यहाँ से एग्जांपल देती हूँ कि यहाँ से हीट क्या करिए, हमारी ज़मीन से निकल रही है, सूरज की वजह से हमारी हीट तप गई है। अब ये समंदर है वो ठंडा है, तो यहाँ से हवाएं क्या तरफ आएंगी, हमारी
ज़मीन की तरफ। तो जो समंदर के पास रहने वाले इलाके होते हैं वो क्या करते हैं, ठंडे रहते हैं, मतलब ना ज़्यादा गर्म होते हैं ना ज़्यादा ठंडे होते हैं। सर्दियों और गर्मियों में उन पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। ये हमने पीछे चैप्टर में भी डिस्कस किया है। अब इसी तरह और रात के वक्त क्या होता है कि जब यहाँ से समंदर क्या करता है, अपनी हीट बाहर निकालता है जो उसने अपने दिन में अब्जॉर्ब की होती है, और समंदर यहाँ से भी हवाएं इस तरफ चलती हैं। तो ये क्या करती है, ये टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, मतलब ना ज़्यादा ठंडा रहता है और ना ज़्यादा गर्म रहता है। तो इसकी वजह से ये है हमारे पास कन्वेक्शन का, कि कन्वेक्शन किस तरह से हो रही है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि रेडिएशन के जरिए से हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है। अब रेडिएशन का मतलब ही है शुआएँ कैसे पैदा होती हैं, इन वेव के ज़रिए। तो ये वेव्स के ज़रिए जब हीट ट्रांसफ़र होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडिएशन। अब सूरज से हम तक जो धूप मतलब आती है, जो हीट आती है, आप लोग सर्दियों में बैठते हो धूप में छतों पे जाकर, क्यों बैठते हो, क्योंकि सूरज की तरफ से हीट आप लोग को मिल रही होती है, आप लोग को हीट लेने के लिए बैठते हो, जिसे आप विटामिन डी भी कहते हैं। तो उसके लेने के लिए आप लोग रेडिएशन को क्या करते हैं, अपने अंदर अब्जॉर्ब करते हैं। तो वहाँ से हमारे पास हीट कैसे प्रोवाइड हो रही है, रेडिएशन के ज़रिए से, वेव के ज़रिए से। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडिएशन। रेडिएशन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव। कि वेव के ज़रिए से जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडिएशन। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ होते हैं फैक्टर्स होते हैं रेडिएशन इमिट करने बॉडी के, कुछ बॉडी को क्या है, कुछ कलर मतलब इफेक्ट करते हैं, कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि किस तरह से हीट को अब्जॉर्ब करते हैं और इमिट करते हैं। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट है कलर के ऊपर। सबसे पहला है कलर, नेक्स्ट है सरफेस टेम्परेचर, तीसरा है सरफेस एरिया। कि जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा जाहिर सी मतलब वो ज़्यादा हीट, फॉर एग्जांपल ये वुडन बॉक्स है और दूसरा ये है, अब ये ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर और ज़्यादा ही हीट को इमिट करेगा। ये कम हीट अब्जॉर्ब करेगा और कम ही हीट इमिट करेगा, क्योंकि इसके अंदर से वेव कम पास होगी। इसके अंदर ये 4 हो गई, तो इसके अंदर से कितनी होगी, ये देख लें, ज़्यादा सारी है। तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही हीट अब्जॉर्ब भी होगी, उतनी ही हीट इमिट होगी। अब सरफेस टेम्परेचर क्या है कि जाहिर सी बात है जिसके बॉडी ज़्यादा है, अब फॉर एग्जांपल हम ये कप ले लिया मैंने एक, ठीक हो गया, ये कप है और ये हमारे पास गिलास है, इसके अंदर क्या है, कोल्ड वाटर, और ये है हीट बॉम है, गर्म है, मतलब हॉट है। तो अब देखिए यहाँ पर ये ज़्यादा हीट अब इमिट करेगा, जाहिर सी वजह इसके अंदर से ये देखें इस तरह से ये हीट बाहर निकल रही है, और ये क्या है, ठंडे, इसके अंदर से हीट बाहर नहीं निकल रही है। तो ये क्या करेगा, ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर इमिट करेगा और ये कम हीट इमिट करेगा। तो इसी वजह से इसका टेम्परेचर है पे इफेक्ट है। नेक्स्ट है कलर, कि कलर क्या है। तो यहाँ पे हम लोग बताते हैं कि जो ब्लैक कलर है वो ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करता है और ज़्यादा हीट इमिट करता है। जाहिर मतलब वो अब्जॉर्ब हीट जितनी ज़्यादा करेगा उतनी ही ज़्यादा हीट को क्या करेगा, इमिट करेगा। तो इस तरह से भी हीट ट्रांसफ़र हो रही है। और जो सा लाइट कलर्स होते हैं जैसे कि वाइट है, वो हीट अब्जॉर्ब नहीं करता, वो हीट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, जो उसके पास हीट आती है उसको रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए कहते हैं कि गर्मियों में ब्लैक कलर्स नहीं पहनने चाहिए, ब्लैक कलर्स के कपड़े क्लॉथ नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करता है। अब यहाँ पे इमिशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बताइए कि शाइनी सरफेस की, डल ब्लैक सरफेस, वाइट सरफेस और कलर सरफेस का क्या है। तो फॉर एग्जांपल ये एक आप लोगों को, और ये एक वुडन मतलब लिया गया है, लेजर क्यूब जिसे आप कह रहे हैं, हम लेजर क्यूब लिया हुआ है और यहाँ पे आपने क्या किया हुआ है, इसको डिफरेंट कलर दिया है। एक को आपने सिल्वरी दिया हुआ है, एक को ब्लैक दिया हुआ है, एक को शाइनी सरफेस दिया हुआ है, एक जो साइड पे बैक पे जो आपको नजर नहीं आ रही वो कलर्स है। तो आप लोग इसको गैल्वेनोमीटर से इसको यूज़ कर रहे हैं, रेडिएशन जो है ना, डिटेक्टर है। तो हीट ब्लैक कलर क्या करता है, ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब करता है। ये आपको बताता है कि आप किस तरह से हीट को अब्जॉर्ब कर सकते हैं, कौन सी वाली। तो ये टेबल आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट देगा समझने के लिए कि डल ब्लैक कलर हीट को ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और ज़्यादा ही इमिट करता है। अब इमिट भी ज़्यादा करता है, अब्जॉर्ब भी करता है, बट रिफ्लेक्ट नहीं करता, ठीक हो गया। अब जो कलर्ड कपड़े हैं वो क्या करते हैं, इमिट भी अच्छे करते हैं और अब्जॉर्ब भी अच्छे करते हैं, बट रिफ्लेक्ट नहीं करते। वाइट सरफेस क्या होता है कि वो इमिट नहीं करता और अब्जॉर्ब भी नहीं करता है, इन दोनों कामों में वो बुरा है, बैड है, और वो रिफ्लेक्ट करता है। इसकी वजह से क्या करते हैं, हमें लाइट कपड़ों में जो कि वाइट ड्रेस अगर पहना हो तो उसके अंदर हमें हीट ज़्यादा नहीं लगती, बनस्पत ब्लैक कपड़े के अंदर। शाइनी सिल्वरी सरफेस क्या होती है कि ये वॉस्ट होते हैं, मतलब इमिटर मतलब होता है, और अब्जॉर्बर ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, और बेस्ट कंडक्टर होता है, बेस्ट कंडक्टर के रिफ्लेक्टर होता है, सॉरी, कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है कि सूरज से आने वाली शुआएँ, फॉर एग्जांपल ये एक ग्रीन हाउस इफेक्ट लगाया हुआ है, इसके अंदर ये पौधे आएंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ से सूरज है, सूरज से रोशनी रेज आ रही है, यूवी रेडिएशन आ रही है। अब ये रेडिएशन यहाँ पर आएंगी, ये हल्की रेडिएशन, मतलब जो सूरज से हमारे पास आती है, जो ओजोन लेयर हमारी बनाती है। ओजोन लेयर क्या करता है, जो भी हमारी हैवी रेडिएशन है उसको कम करके हम ज़मीन तक पहुँचाते हैं।
तो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो यूवी रेडिएशन के तौर पर काम कर रहा है, सॉरी ओजोन के तौर पर काम कर रही है, क्या करते हैं इन रेडिएशन को कम करते हैं और कम करके सूरज इन तक प्लांट तक बढ़ जाते हैं। फिर ये प्लांट्स क्या करते हैं, इमिट करते हैं। ये प्लांट्स पहले हीट अब्जॉर्ब की, यूवी रेडिएशन जिन्हें अब्जॉर्ब की, नेक्स्ट ये यहाँ पर इंफ्रा रेडिएशन इमिट करते हैं। कौन सी? इंफ्रा रेडिएशन अब इमिट करते हैं। तो इंफ्रा रेडिएशन इमिट करके तो ये हैवी रेडिएशन होती है, ये क्या करती हैं फिर बाहर इन्वायरमेंट में नहीं जाती हैं, ये सिर्फ इन्वायरमेंट के अंदर यहीं पर रह जाती हैं। तो ये क्या करती हैं फिर यहाँ पर सूरज को सॉरी पौधों को ज़्यादा मतलब हीट मिलती है, तो इसकी वजह से वो जल्दी ग्रो करते हैं और जल्दी से मतलब फ्रूट वगैरह भी डेवलपमेंट उनकी अच्छी होती है, ग्रोथ अच्छी होती है। ये आप लोगों को दिखाया गया ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी तरह हमारी जो ज़मीन के गिर्द जो एक लेयर है जिसके हम लोग ओजोन लेयर की बात करें, ये भी हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट के तौर पर काम करती है। तो ये भी हमारे जो है ना माहौल को क्यों गर्म रखती है, क्योंकि बाहर से आने वाली शुआएँ को जो अंदर आ जाती हैं, जब वो अपने अंदर से ज़मीन अपने अंदर से हीट को इमिट करती है तो वो फिर रेस हैवी हो जाती है, तो वो रेस बाहर नहीं जाती हैं। तो इस तरह से हमारा इन्वायरमेंट क्या करता है, गर्म रहता है। तो ये आपका टॉपिक था। नेक्स्ट आप लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से याद करना है और इसकी प्रैक्टिस भी करते रहना और बार बार इन चैप्टर्स की रिवाइज करते रहिएगा ताकि आपको मतलब कोई परेशानी ना हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।